चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। श्रीनिवास बीवी ने कहा, मणिपुर की जनता नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगी। मणिपुर आज भी जल रहा है, मोदी नाम तक नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को दोबारा कराए जाने की याचिका खारिज की। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, अक्टूबर में जारी होगी पीएम किसान योजना की 2000 रुपए की अगली किस्त। अडानी का बांग्लादेश को सख्त संदेश, कहा जल्द करे 4200 करोड़ रुपए बिजली बिल का भुगतान। सैम पित्रोदा ने कहा, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। प्रियंका गांधी बोली, मणिपुर 1.5 साल से जल रहा, पीएम रोकने का प्रयास नहीं कर रहे। अभी सस्ता नहीं होगा आपका इंश्योरेंस, जीएसटी काउंसिल में टल गया फैसला। मणिपुर की पूर्व राज्यपाल ने कहा, मणिपुर के लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं। हरियाणा नो हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी नामांकन भरेगा। सुनीता केजरीवाल बोली, भाजपा को सिर्फ सत्ता से प्यार है। प्रियंका गांधी बोली, मणिपुर में रोज हिंसा, हत्याएं, दंगे, घर जल रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, किसानों को देंगे ट्रैक्टर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 1250 रुपए की किस्त की जारी। उत्तराखंड सरकार का बेटियों को तोहफा, उच्च शिक्षा के लिए हर साल कुछ धनराशि देगी सरकार। पवन खेड़ा ने कहा, इस देश की संस्कृति को अगर किसी से सबसे ज्यादा खतरा है तो वह आरएसएस से है। 2000 से कम की ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगाने पर नहीं हुआ फैसला। अमेरिका में बोले राहुल गांधी, कहा सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए भारत में रोजगार की दिक्कत। अमेरिका में आरएसएस और पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। योगी राज में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ठाकुरों का एनकाउंटर, यादव कार्ड खेलने में जुटे अखिलेश। दिल्ली में सब्जियों की बढ़ती कीमतें, आम लोगों को हो रही परेशानी। हरियाणा इलेक्शन के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए रंजीत उपपाल। एनकाउंटर पर आया योगी का बयान, कहा जाति देखकर नहीं करते एनकाउंटर। अगले 2 सालों में बंद हो सकती है पेट्रोल डीजल कारें, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया नया प्लान, अब 223 रुपए में 28 दिन तक फ्री कॉल और डेटा। 1 लाख रुपए के पार जाएंगे सोने के दाम, रिपोर्ट में खुलासा। भजन लाल सरकार लव जिहाद रोकने के लिए बनाएगी सख्त कानून। भारत में मिला मंकी पॉक्स का पहला मरीज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया कन्फर्म। अमेरिका में बोले राहुल गांधी, कहा भारत में अब कोई भी नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, ये बड़ी उपलब्धि। दिल्ली में दिवाली पर इस साल भी रहेगा पटाखों पर बैन। चिराग पासवान का राहुल गांधी पर हमला, कहा विदेश में जाकर देश को बुरा कहना गलत। बीजेपी ने राहुल गांधी को भारतीय लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा, कहा वे एक पार्ट टाइम नेता है। पीएफ से पैसा निकालना है तो देना होगा 30% टैक्स। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए भारत तैयार। जम्मू में बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कहा जनता को अटल जी से ज्यादा पीएम मोदी पर भरोसा। आजम खान की पत्नी को बड़ी राहत, कोर्ट ने खत्म किया बिजली चोरी का केस। अधीर रंजन चौधरी बोले, सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच टकराव चरम पर। सुशील गुप्ता ने कहा, हरियाणा में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये और मुफ्त 3 एलपीजी सिलेंडर। प्रधानमंत्री मोदी 11 लाख नए लाभार्थियों को ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त करेंगे जारी। पीएनबी खाता धारक ध्यान दे, अब रखने होंगे 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस। कांग्रेस मेरी कुंडली में बैठी है, 1974 में गिराया था मेरा घर, बृजभूषण शरण सिंह ने लगाया आरोप। बंगाल को जलाने की साजिश रची जा रही, मुख्यमंत्री ममता का आरोप। यूपी में अगले 4-5 दिन सावधान, आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट।
राहुल गांधी के संग वाले बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा अपनी दादी से आरएसएस के बारे में पूछते। मंकी पॉक्स की भारत में एंट्री के बाद एक्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय, सभी राज्यों को जारी की एडवाइजरी। एमपी कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा कल से होगी शुरू, बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा दावा, गुंडों से की यूपी एसटीएफ की तुलना। देवता का अर्थ ईश्वर नहीं, राहुल ने फिर की सनातन पर टिप्पणी, बीजेपी बोली हिंदुओं का अपमान। झारखंड के किसानों को हेमंत सरकार देगी और एक तोहफा, करीब 4000 ट्रैक्टरों का होगा वितरण। सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा, छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे 1 लाख साक्षरता केंद्र। देशद्रोहियों को आरएसएस समझ नहीं सकता, यूएस में राहुल गांधी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री। सीएम योगी ने खोल दिया पिटारा, यूपी के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। अब इधर उधर नहीं जाएंगे, भरी सभा में नीतीश कुमार का बड़ा बयान। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को राहत, रेलवे ने मंजूर किया इस्तीफा। नहीं बनी कांग्रेस आम आदमी पार्टी में बात, संजय सिंह बोले जल्द आएगी लिस्ट। इंद्रेश कुमार ने कहा ना गाय की हत्या हो ना ही किसी की लीचिंग हो, लोग गायों के प्रति संवेदनशील हैं। हर साल 250 रुपये बढ़ेगी मैया सम्मान योजना की राशि, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर 5 साल की रूपरेखा तैयार। विनेश फोगाट ने कहा रोड पर जाते हैं तो वहां से फेंक देते हैं, ओलंपिक में जाते हैं तो वहां टांग खींच देते हैं, हम जाएं तो जाएं कहां। अनुसुईया उइके ने कहा मणिपुर के लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं, वहां हुए विकास के कामों के लिए पीएम मोदी का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात। फारूक अब्दुल्ला ने कहा हिंदू मतदाताओं को डराने का प्रयास कर रही है भाजपा, हम जीतेंगे चुनाव। राजनाथ सिंह बोले पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए भारत तैयार, लेकिन एक शर्त पर। कोलकाता के हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त, कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश। महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा, वोट से जवाब देगी जम्मू कश्मीर की जनता। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर बवाल, पीटीआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कांग्रेस ने कहा बृजभूषण जैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो महिला सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। पंजाब सरकार की मुफ्त बिजली स्कीम, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में कदम। आतिशी बोली केजरीवाल सरकार करेगी रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का विरोध। अंधेरे में डूब सकता है बांग्लादेश, अडानी ग्रुप ने जारी की चेतावनी, फंसी है बड़ी रकम। अगले 2 सालों में बंद हो जाएगी पेट्रोल डीजल कारें, नितिन गडकरी ने ईवीज को लेकर जताया अनुमान। राहुल गांधी कहा भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, चीन ने उत्पादन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। बजरंग पूनिया को मिली जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से आया मैसेज। राजनाथ सिंह ने कहा हम जम्मू और घाटी में इतना विकास करेंगे कि पीओके के लोग देखकर कहेंगे कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हम भारत चले जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा बोलने से कई ज्यादा महत्वपूर्ण सुनना होता है। सैम पित्रोदा ने कहा राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं आपको बता दूं कि वे पप्पू नहीं हैं, वे स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिनका किसी भी विषय पर गहन अध्ययन है। विनेश फोगाट ने कहा परमात्मा भी बृजभूषण से उनका हिसाब लेगा। राहुल गांधी ने कहा मीडिया लोगों तक हमारी बात नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। मीडिया वह नहीं चलाता था जो हम बोलते थे, सब बंद था। भारत में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मिला, ग्लोबल इमरजेंसी के बाद पहला संदिग्ध। अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा मेरे जीवन में बदलाव लाई। उमर अब्दुल्ला ने कहा आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। राहुल गांधी ने कहा हमारे देश में कौशल की कोई कमी नहीं है, अगर हमारा देश उत्पादन के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दे तो वह चीन से प्रतियोगिता कर सकता है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, जहां मैं खड़ा हूं, जिस उम्मीदवार के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूं, क्या उस घर की कुर्बानियां मुझे गृह मंत्री को दोबारा याद दिलानी होंगी। अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा, भारत, अमेरिका और पश्चिमी देशों में बेरोजगारी की समस्या है, जबकि चीन में यह समस्या नहीं है, क्योंकि वैश्विक उत्पादन में वह हावी है, इसलिए वह रोजगार देने में आगे है। विनेश फोगाट ने कहा, मेरे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छे आदमी हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर हमारे साथ संघर्ष किया और हमारा हौसला बढ़ाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसलिए वे हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जीतेंगे। राहुल गांधी ने कहा, भारत में 1-2 लोगों को सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इसी कारण से भारत में मैन्युफैक्चरिंग के हालात ठीक नहीं है। अनुसुईया उइके ने कहा, मणिपुर के लोग दुखी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक वहां का दौरा नहीं किया है। विनेश फोगाट ने कहा, ब्रिजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ हैं, हमें जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति बीजेपी ने ही दी थी। अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से राजनीति में प्रेम पैदा हुआ, ज्यादातर देशों में राजनीति में प्रेम नहीं है। विनेश फोगाट ने कहा, बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं कि मेडल विनेश फोगाट का था, तभी उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए इतना कुछ किया, मुझे कोई मदद नहीं मिली। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम घुसपैठिए नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं छीनने जा रहे, मुसलमानों ने भी देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की है। पंजाब में आज से डॉक्टर हड़ताल पर, बंद रहेगी ओपीडी। अमित शाह मुंबई में कर रहे मौज, उन्हें मणिपुर और जम्मू कश्मीर जाना चाहिए, संजय राउत ने बोला हमला। भारत में पीएम मोदी से कोई नहीं डरता, बीजेपी और आरएसएस पर यूएस में राहुल गांधी ने बोला हमला। मंगेश यादव एनकाउंटर में मायावती ने बीजेपी सपा को घेरा, सपा को याद दिलाया माफिया राज। राशन कार्ड के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, 40,000 कार्ड किए गए रद्द। अमेरिका में राहुल के बयान से भड़की भाजपा, गिरिराज बोले चीन के पैसों पर पल रहे कांग्रेसी नेता। लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1200 रुपये, सीएम मोहन यादव जारी करेंगे 16वीं किस्त। महंगा हुआ सोना, 83,000 के पार पहुंची चांदी, खरीदने से पहले चेक करें रेट। कहां है बिहार में अपराध, ललन सिंह का तेजस्वी यादव से सवाल, कहा यात्रा पर रोक नहीं, पर रिजल्ट 0 ही रहेगा। सरकार दोषियों को पकड़कर सजा दे, आरजी कर अस्पताल की घटना पर बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। 18 सितंबर को लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत की राजनीति में नफरत का माहौल, रोजगार में चीन हमसे आगे, अमेरिका में बोले राहुल गांधी। मुस्लिमों की हालात एससी एसटी जैसी, लेकिन सरकारी नौकरी उनसे भी कम, बोले दिग्विजय सिंह। ओडिशा समेत अनेक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा। राहुल गांधी अमेरिका जाकर बोले 2024 के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी का डर खत्म हुआ। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सीएम योगी से भिड़े अखिलेश यादव, कहा जिनकी दल में सुनवाई नहीं उनकी बातें कौन सुने। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर मायावती बोली, कानूनी राज के नाटक से सभी सजग रहे, कानून व्यवस्था का बुरा हाल। चीन की तारीफ और भारत को दे रहे गाली, चले केस, राहुल गांधी पर भड़के गिरिराज। महबूबा का बड़ा हमला, कहा एनसी ने जम्मू कश्मीर को खून की नदी में धकेला जो आज भी बह रही। दिल्ली में दिवाली पर इस साल भी रहेगा पटाखों पर बैन। मणिपुर हिंसा की नई घटना पर सीएम की अपील, केंद्र रक्षा के लिए उठाए कदम। बिजली चोरी करने पर लगेगा जुर्माना, हरभजन सिंह ईटीओ का निर्देश। मणिपुर हिंसा के खिलाफ निकाली गई रैली, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद अब डोभाल का रूस दौरा। मायावती ने कहा अपराध पर जबरदस्ती की राजनीति, बीजेपी सपा चोर चोर मौसेरे भाई जैसे। एमपी में इंटरनल जातिगत जनगणना कराएगी कांग्रेस, बोले जीतू पटवारी। चीन में नए वायरस की दस्तक, ब्रेन पर करता है अटैक।
राहुल गांधी ने कहा, मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। तेलंगाना में आफत बनी बारिश, 4 दिनों में 29 लोगों की हुई मौत। नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस ने कभी भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं किया, विश्वास कैसे करें, उनकी नीतियां ही सही नहीं है। कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान करने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा, कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हों। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी, हुआ भव्य स्वागत, साथ में दिखे कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, उमर अब्दुल्ला का बयान आपत्तिजनक और भारत विरोधी है। अजीत पवार ने कहा, परिवार में फूट डालने की गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे भूल स्वीकार है, हमारा समाज परिवार में लड़ाई को पसंद नहीं करता। नायब सिंह सैनी ने कहा, मुद्दों पर बात कीजिए, झूठ पर बात मत कीजिए, ये झूठ की किताब उठाकर और झूठ को फैलाकर लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। नायब सिंह सैनी ने कहा, जिन्होंने संविधान की रचना की उस व्यक्ति को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, पहली बार अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो है नरेंद्र मोदी। महिला सुरक्षा पर बहा रहे घड़ियाली आंसू, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी के दोहरेपन पर उठाए सवाल। बृजभूषण सिंह ने कहा, बजरंग पूनिया ने अपने फायदे के लिए पत्नी का इस्तेमाल किया। चीन में तूफान यानी का कहर, स्कूल कॉलेज बंद, 10 लाख से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, विनेश फोगट के खिलाफ जहर उगल रहे बृजभूषण सिंह। राष्ट्रवाद पर कोई समझौता नहीं, गोरखपुर में बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। बृजभूषण सिंह ने कहा, हरियाणा के नायक नहीं खलनायक है बजरंग पूनिया। शांति के लिए भारत ने बढ़ाए कदम, रूस दौरे पर जाएंगे अजित डोभाल, पीएम मोदी और पुतिन में हुई बात। असम में अब आधार कार्ड बनाना नहीं होगा आसान, एनआरसी आवेदन देना होगा जरूरी। दिग्विजय पर वीडी शर्मा का पलटवार, बोले उनकी मानसिकता दुर्भाग्यपूर्ण। भारत आ रहे हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, कई क्षेत्रों में होगी साझेदारी। सख्त कार्रवाई करेंगे, विपक्ष राजनीति कर रहा, उज्जैन रेप केस पर बोले सीएम मोहन यादव। बृजभूषण सिंह का दावा, कहा फोगाट और पूनिया कांग्रेस परिवार के मोहरे थे। भारत रुकवा सकता है रूस यूक्रेन जंग, पुतिन के बाद अब इटली की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा। हरियाणा के भिवानी में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, भगवान अरविंद केजरीवाल के जरिए कुछ खास काम कराना चाहते हैं। पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं बांग्लादेश के यूनुस, भारत ने नहीं दिया जवाब। सुनीता केजरीवाल ने कहा, पहली बार चुनाव लड़कर केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे, उस वक्त पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। बजरंग पूनिया का बृजभूषण को ओपन चैलेंज, हिम्मत है तो हरियाणा आए और विनेश के खिलाफ प्रचार करें। हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, असम में आधार के लिए एनआरसी रसीद जरूरी, राज्य में इस कदम से अवैध घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी। राज्य में 1 अक्टूबर से नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। बृजभूषण सिंह ने कहा, यूपी में एनकाउंटर प्रमोशन और पैसे के लिए किए जा रहे हैं, जो सही नहीं है। कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, हमारे आंदोलन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। आम आदमी पार्टी नेता सुनीता केजरीवाल ने कहा, आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा का नाम देश और दुनिया में रोशन किया। उमर अब्दुल्ला का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने किया विरोध। कोलकाता रेप मर्डर केस का 1 महीना पूरा, लेडी डॉक्टर को न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन।